आज हम बात करेंगे ओस्टियो अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट और स्प्रेन। बॉडी से जुड़े जितने भी टाइप के दर्द होते हैं, जोड़ों में, घुटनों में, कमर में या कंधे में, जितने भी टाइप के पेन होते हैं, अब मैं उसके बारे में आपको बताना शुरू करता हूं। मैं इस स्क्रीन से हटूंगा दोस्तों, और आपके लिए बहुत शानदार जानकारी इस स्क्रीन पर मैं लेकर आने वाला हूं। देखना अब आप शुरू कीजिए ओस्टियो अर्थराइटिस की जानकारी। अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस या कोई भी जॉइंट्स पेन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि ओस्टियो अर्थराइटिस क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है। अपनी बॉडी में जितने भी पेन होता है, हड्डियों से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित या फिर नसों से संबंधित। दोस्तों, ओस्टियो अर्थराइटिस गठिया, जोड़ों की सूजन व दर्द से जुड़ा रोग, जिसको गठिया या संधिवात कहा जाता है, जॉइंट पेन अर्थराइटिस का मुख्य कारण होता है। अर्थराइटिस दो प्रकार के होते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ओस्टियो अर्थराइटिस। उम्र के हिसाब से जोड़ों में घिसाव होना, जैसे कि हिप जॉइंट्स, हाथों के जॉइंट्स जो 50 या 40 की उम्र के बाद होने लगते हैं, जोड़ों में सूजन आना या फिर स्टिफनेस लगना, जिसे अर्थराइटिस कहा जाता है। हमारी जो इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति का काम होता है कि हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया आ जाएं, उसके खिलाफ लड़ना। इस इम्यून सिस्टम के पास एक प्रकार का मैकेनिज्म होता है जिससे वह अपने शरीर का सेल और बाहर से हुआ सेल पहचान सकते हैं। लेकिन कभी कभी उस में खराबी आ जाती है। उसकी वजह से इम्यून खुदरे शरीर के सेल्स को ही बाहर वाला समझ के अटैक कर देता है। उसी की ऑटो इम्यून कंडीशन कहा जाता है और अर्थराइटिस उसी का भाग है। दोस्तों, अर्थराइटिस में 100 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये इसमें निर्भर करता है कि कौन से सेल्स में खराबी है, और इससे अलग अलग लक्षण भी हो सकते हैं। घिसाव वाला अर्थराइटिस वृद्ध अवस्था में होने वाला अर्थराइटिस है। इसमें ज़्यादातर चलने की वजह से या सीढ़ियों पर ऊपर नीचे उतरने की वजह से हो सकता है। और दोस्तों, अर्थराइटिस में जोड़ों में सूजन रहती है और तकलीफ सुबह ज़्यादा रहती है, और यह जकड़न आधे घंटे से ज़्यादा रहती है, जो सामान्य नहीं है। अगर आपको यह सिम्टम्स हैं तो आपको आयुर्वेद आचार्य की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये सभी सिम्टम्स आपकी बॉडी में हैं तो आपको आयुर्वेद आचार्य या हकीम या वैद्य जी की सलाह लेनी चाहिए। इस बीमारी को दोस्तों ट्रीट करने वाले जो वैद्य होते हैं बहुत ही समझदार होते हैं। उनको इस बीमारी का बहुत बड़ा ज्ञान होता है, क्योंकि आयुर्वेद सबसे पुरानी थेरेपी है, और आयुर्वेद में जो बनी हुई औषधियां हैं वो बहुत ही कारगर होती हैं इन सभी बीमारियों से लड़ने के लिए। ओस्टियो अर्थराइटिस कारण एवं लक्षण। ओस्टियो अर्थराइटिस गठिया का सबसे आम रूप है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। यह तब होता है दोस्तों जब हड्डियों के सिरे को कुशन देने वाला सुरक्षात्मक कार्टिलेज समय के साथ साथ घिस जाता है। ओस्टियो अर्थराइटिस वैसे तो किसी भी जोड़ को नुकसान पहुंचा सकता है, परंतु दोस्तों यह विकार आमतौर पर
पीड़ित के हाथों, घुटनों, पैरों, कूल्हों और रीढ़ की हड्डी में जो 32 ज्वाइंट होते हैं उन जोड़ों को भी प्रभावित करता है। रीढ़ की हड्डी के जो जोड़ हैं उनको भी प्रभावित करता है। ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह से जोड़ों को हुए नुकसान को ठीक तो नहीं किया जा सकता, पर इसके लक्षणों को आमतौर पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। दोस्तों, पीड़ित यदि सक्रिय रहता है, अपने वजन को नियंत्रित कर उसे स्वस्थ वजन की रेंज में अगर बनाए रखता है और कुछ उपचार प्राप्त करता है तो रोग की प्रगति को धीमा किया जा सकता है और दर्द और जोड़ों के कार्य को बेहतर बनाने में मदद की जा सकती है। दोस्तों, ओस्टियोआर्थराइटिस के प्रकार। ओस्टियोआर्थराइटिस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राथमिक, यह सबसे आम प्रकार की ओस्टियोआर्थराइटिस है जो सबसे सामान्य रूप से पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से उंगलियों, अंगूठे, रीढ़, कूल्हों, घुटनों, बड़े पैर की जो बड़ी उंगलियां प्रभावित होती हैं। और दोस्तों, पहले से मौजूद जोड़ों की समस्या असामान्यता के साथ होता है। इसमें शामिल है चोट, गुम चोट यानी कि इंटरनल हर्ट, आघात जैसे कि खेल कूद के समय या दौड़ भाग करते समय या किसी भी तरह से कहीं से गिर जाने की वजह से बार बार होने वाली चोट, एक ही स्थान पर कई बार चोट लग जाती है तो अंदर से वो काफ़ी दोहराव, बहुत घाव जैसा बन जाता है, अंदर की साइड में गुम चोट हो जाती है। माध्यमिक ओस्टियोआर्थराइटिस को सूजन वाली गठिया जैसे रूमेटाइड, सोरियाटिक आर्थराइटिस या गाउट, संक्रामक गठिया, आनुवंशिक जोड़ों का विकार जिसे हाइपर मोबिलिटी या डबल जॉइंट कहा जाता है, जन्मजात के विकार, यह वंशानुगत भी हो सकता है। ओस्टियोआर्थराइटिस 2 प्रकार की होती है दोस्तों, प्राथमिक, माध्यमिक, दोनों प्रकार की समस्याओं, कारणों और समस्या के स्तर पर वर्गीकृत किए जाते हैं। प्राथमिक ओस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही जटिल बीमारी है, यानी इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। यह केवल बियर एंड टियर आर्थराइटिस नहीं है। गठिया ओस्टियोआर्थराइटिस में योगदान करने वाले कुछ कारक बदले जा सकते हैं, यानी परिवर्तनीय और कुछ बदले जा सकते हैं, यानी दूसरे कारण अपरिवर्तनीय, नहीं बदले जाने वाले कारण स्थायी होते हैं या फिर जन्मजात आनुवंशिक हो सकते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस के कारणों में व्यक्ति की आयु एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि उम्र बढ़ने के साथ सभी को ओस्टियोआर्थराइटिस हो। कई बार यह भी संभव है कि ओस्टियोआर्थराइटिस होने के बाद भी किसी बड़े उम्र के व्यक्ति को दर्द ना हो। मेटाबॉलिज्म संबंधी कारण। कई बार मेटाबॉलिज्म संबंधी कारण भी ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह बनते हैं। इसके अलावा सूजन वाली ओस्टियोआर्थराइटिस या दूसरी अवस्थाएं भी पुराने ओस्टियोआर्थराइटिस, मधुमेह या उच्च कोलेस्ट्रॉल की स्थिति इस अवस्था को और गंभीर बना सकती है। हाथों के होने वाले पुराने गांठ जोड़ ओस्टियोआर्थराइटिस प्राथमिक भी हो सकते हैं और माध्यमिक भी हो सकते हैं। इनकी वजह से आनुवंशिक विकार जैसे कि जोड़ों की अति सक्रियता शामिल हो सकती है। सूजन वाली संक्रामक गठिया पुरानी सूजन और संयुक्त
विनाश के कारण माध्यमिक पुराने ओस्टियोआर्थराइटिस के विकास में योगदान करते हैं। होने वाले परिवर्तन की सटीक वजह अभी पता नहीं लग सकी है, पर इस दिशा में औषधि विराट एसके फार्मा पूरी तरह से इस पर काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। वर्षों में बहुत ज़्यादा हम प्रगति कर पाएंगे और रिसर्च हमारा जारी है। इस रिसर्च के माध्यम से हम बीमारियों को ख़त्म करने की ओर अग्रसर हैं दोस्तों। और हमारे अपने रिसर्च के अनुसार हम जितने भी औषधियों का निर्माण कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार हैं। अध्ययनों में ये साबित हुआ है कि चोट लगने के बाद जोड़ों में आने वाली सूजन दोषपूर्ण रिपेयर मैकेनिज्म के दौरान जटिल प्रक्रियाएं धीरे धीरे जोड़ों के भीतर कार्टिलेज को छीण कर देती हैं। अन्य परिवर्तनों के कारण जोड़ गतिशीलता और कार्य करने की क्षमता खो देते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप गतिविधि के कारण साथ जोड़ों में दर्द होता है। अलग अलग कारण हैं इसमें। उम्र और बियर एंड टियर ओस्टियोआर्थराइटिस अलग अलग आम कारण हैं। स्पॉन्डिलाइटिस 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 दोस्तों, अब मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बड़ी बीमारी के बारे में। हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक हमारा साथ नहीं छोड़ती, जिसमें एक है स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी। स्पॉन्डिलाइटिस को हम स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से भी जानते हैं और स्पॉन्डिलाइटिस को यूनानी शब्द स्पॉन्डिडाइल तथा आइटिस से मिलाकर बना है। स्पॉन्डिल का बरविब्रा तथा आइटिस का अर्थ सूजन होता है। इसका मतलब बरटिब्रा यानी रीढ़ की हड्डी में सूजन की शिकायत को ही स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। इसमें पीड़ित को दर्द और दाएं नीचे करने की काफ़ी दर्द होता है। स्पॉन्डिलाइटिस की ऊपर समस्या आमतौर पे स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। स्पॉन्डिलाइटिस रीढ़ की हड्डियों की असामान्यता, बढ़ोतरी और वर्टेब्रा के बीच के कुशन में कैल्शियम की कमी और अपने स्थान से सरकने की वजह से होता है। आमतौर पर इसके शिकार जो महिला या पुरुष 40 या 50 की उम्र पार कर चुके हैं, पुरुष और महिलाएं होती हैं। आज की जीवन शैली में बदलाव के कारण युवा अवस्था में भी लोग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्या के शिकार हो रहे हैं। विशेषज्ञों का और आयुर्वेद आचार्यों का और एसके फार्मा के जो साइंटिस्ट हैं उनका भी मानना है कि इस समस्या का सबसे प्रमुख कारण गलत पास्चर है, जिससे मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। इसके अलावा शरीर में कैल्शियम की कमी दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। एक दशक पहले के आंकड़ों से तुलना करें तो इस बीमारी के मरीजों की संख्या 3 गुना हो चुकी है। एसके फार्मा के अपने अनुभव और अपने जो चिकित्सक हैं, अपने जो जानकार हैं, अपने जो साइंटिस्ट हैं एसके फार्मा के, उनकी जानकारी के अनुसार युवा ज़्यादा परेशान मिलते हैं जो आईटी इंडस्ट्री या बीपीओ में काम करते हैं या बैठने का अधिक काम करते हैं, कंप्यूटर वर्क ज़्यादा रहता है या फिर अधिक समय बैठ करके काम करने में बिताते हैं। हमारे देश का हर 7वां व्यक्ति गर्दन और पीठ दर्द या जोड़ों के दर्द से परेशान मिलते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में दर्द जो सर्वाइकल को प्रभावित करता है वह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहलाता है। यह दर्द गर्दन के निचले हिस्से, दोनों कंधों, कॉलर बोन और कंधों के जोड़ तक पहुंच जाता है। इससे गर्दन झुकाने में, घुमाने में परेशानी होती है और कमजोर मांसपेशियों के कारण बाहों को हिलाना भी कठिन हो जाता है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें स्पाइन के कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, यह बीमारी
जोड़ों को विशेष रूप से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, यह बीमारी जोड़ों को विशेष रूप से प्रभावित करती है। रीढ़ की हड्डी के अलावा कंधों और कूल्हों के जोड़ इससे प्रभावित होते हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने पर स्पाइन, घुटने, एड़ियां, कूल्हे, कंधे, गर्दन और जबड़े कड़े हो जाते हैं। दोस्तों, एसके फार्मा के जितने अनुभवी चिकित्सक हैं उनका अपना मानना है कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। गर्दन या पीठ में दर्द और उनका कड़ा हो जाना, यदि आपकी स्पाइन कोड दब गई हैं तो ब्लैडर या बाउल पर नियंत्रण खत्म हो सकता है। इस रोग का दर्द हाथ की उंगलियों से सिर तक हो सकता है। उंगलियां सुन्न होने लगती हैं। कंधे, कमर के निचले हिस्से और पैरों की ऊपरी हिस्से में कमजोरी और कड़ापन आ जाता है। कभी कभी सीने में दर्द होने लगता है और मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द गर्दन से कंधों और बाहां से होता हुआ हाथों, सिर के निचले हिस्से और पीठ के ऊपरी हिस्से तक पहुंच सकता है। छींकना, खांसना और गर्दन की दूसरी गतिविधियां इन लक्षणों को और गंभीर बना सकती हैं। शरीर का संतुलन गड़बड़ा सकता है और समय बीतने के साथ दर्द का गंभीर हो जाता है। दर्द बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में आ जाता है। दोस्तों, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होने पर यह सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहता। समस्या गंभीर होने पर बुखार, थकान, उल्टी, चक्कर आना, भूख की कमी, ऐसे लक्षण आ जाते हैं और सूजन हमेशा बनी रहती है। या फिर कोई बॉडी का पार्ट जहां पर दर्द हो रहा है वो हमेशा लाल लाल जैसा हो जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस होने की वजह क्या होती है? दोस्तों, हमारे एसके फार्मा के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो अध्ययन करते हैं और जो किसी भी बीमारी को बहुत डीपली पहचानने की कोशिश करते हैं, दोस्तों, हमारे एसके फार्मा के अनुभव के आधार पर जो स्पॉन्डिलाइटिस की वजह हैं उनको मैं आपको बताना चाहता हूं। भोजन में पोषक तत्वों की कमी, जैसे कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, इसके कारण भी हड्डियों का कमजोर हो जाना। और दोस्तों, बैठने या खड़े रहने का गलत तरीका आपको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या का सामना करवा सकता है। बढ़ती उम्र भी एक अहम कारण है स्पॉन्डिलाइटिस होने का। मसालेदार भोजन ज़्यादा करना, ठंडी या बासी चीज़ों को खाने से भी स्पॉन्डिलाइटिस हो जाने की संभावना रहती है। आलस्य से भरी जीवन शैली और आपको आगे चल के स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या परेशानी दे सकती है। लंबे समय तक ड्राइविंग करना भी खतरनाक साबित हो सकता है। महिलाओं में अनियमित पीरियड आना भी एक बड़ी वजह बन सकती है स्पॉन्डिलाइटिस की। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का क्षय होना, हड्डियों की परत का पतला होना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है स्पॉन्डिलाइटिस का। अक्सर फ्रैक्चर के बाद भी हड्डियों में क्षय की स्थिति होने लगती है। दोस्तों, हमें ये जितने भी खान पान पर जो ध्यान रखना है, ये बीमारी को बनने से रोका जा सकता है। साइटिका का दर्द साइटिका नर्व में समस्या के कारण हो सकता है। इस स्थिति में कमर में पैरों जिसमें शरीर तक अत्यधिक दर्द और सुन्न होने की समस्या होने लगती है। निचला हिस्सा बेकार हो सकता है। हैक भी आप शरीर के निचले हिस्से में दर्द को थकान या कमजोरी के कभी कारण होने वाला दर्द समझकर नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन यह लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। दोस्तों, साइटिका के दर्द की समस्या आमतौर पर अधिक उम्र वाले
लोगों में होती है। हो सकता है इस समस्या के होने का खतरा धूम्रपान, मोटापा, जेनेटिक्स, शराब, लाइफस्टाइल, भारी वजन उठाने वाले लोगों में ज्यादा होता है दोस्तों। इस समस्या से बचने के लिए इससे लक्षणों को पहचानना बेहद ही जरूरी होता है दोस्तों, जिससे आप समस्या रहते इसका इलाज कर सकते हैं दोस्तों। एसके फार्मा में हमारे सभी जो आयुर्वेद आचार्य हैं, जो पुरानी से पुरानी बीमारियों पर रिसर्च करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों, उनके अनुसार बहुत सारे कारणों का पता लगा है। देखिए, स्टाइल क्रेज के मुताबिक साइटिका का दर्द कमर, कूल्हों और पैरों में बना रहता है। इसमें कमर से लेकर पैरों तक झंझनाहट बनी रहती है दोस्तों। साइटिका से लड़ने के लिए आपको अपने खान पान पर भी ध्यान रखना होगा, लाइफस्टाइल पर भी ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, औषधि, विराट, वेद विद्या और एसके फार्मा के जो रिसर्च करने वाले हमारे वेदाचार्य हैं, उनके अनुसार बहुत सारी बीमारियों को हम खत्म कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, गाउट, स्प्रेन और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए औषधि विराट के जो प्रोडक्ट हैं वो किस तरह से आपको प्रयोग करने चाहिए। औषधि विराट एक अपने आप में आयुर्वेद प्रोडक्ट को उत्पादन करने वाली बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों। तो औषधि विराट का कौन कौन सा प्रोडक्ट आपको हमारे चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार लेना चाहिए। हमारे चिकित्सक से आप परामर्श करेंगे तो हमारे चिकित्सक, जो औषधि विराट के चिकित्सक हैं, वे आपको गाइड करते हैं दोस्तों। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए और इन सभी बीमारियों के लिए आपको यूज करना चाहिए ये जो सन्निपातिक क्वाथ है, जो सन्निपातिक ना एनी न्यूरो ड्रॉप, जो एनी न्यूरो ड्रॉप है, इसको आपको लेना है करीब 15 से 20 बूंद सुबह और 15 से 20 बूंद शाम को, अथवा चिकित्सक के परामर्श अनुसार। और दोस्तों, इसके अलावा आपको यूज करना चाहिए ये जो आयुर्वेद के अनुसार दिया गया है, इसके अंदर में हुआ करता है एक ऑयल। इस ऑयल को आप रात को सोते समय 5 ml 1 टीस्पून मेडिसिन लेकर के, जैसे कि आपके नी में प्रॉब्लम है या बैकबोन में प्रॉब्लम है या फिर आपके शोल्डर में प्रॉब्लम है या स्पाइन में प्रॉब्लम है, तो लगभग आप 5 ml यानी 1 चम्मच ऑयल को निकालें और अफेक्टेड एरिया पर 4-5 मिनट लगातार रबिंग करें। और 4-5 मिनट रब करने के बाद आप कॉटन क्लॉथ को कवर कर दीजिए या कोई भी कपड़ा आपको ढक लेना चाहिए। और दोस्तों, इसके अंदर जो कुछ टैबलेट्स रहती हैं, उसको भी हमें करीब 2 गोली सुबह 2 गोली शाम लेना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। चाहे वो किसी भी टाइप का पेन हो आपकी बॉडी में, उसके लिए ये बहुत ही शानदार काम करता है दोस्तों। और दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि कोई भी बीमारी जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस अगर होती है तो उसका मेन कारण क्या होता है। मेन कारण होता है दोस्तों साइनोवियल मेम्ब्रेन्स का ब्लॉकेज का। साइनोवियल मेम्ब्रेन्स यदि ब्लॉक है तो साइनोवियल फ्लूइड हमारे जॉइंट्स को नहीं पहुंच पाता है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स को ओपन करने के लिए औषधि विराट ने बनाया है एक औषधि बहुत ही शानदार, जिसका नाम होता है दोस्तों, ये जो एक ऑयल है चंदन वलराक्षादि ऑयल। इसको आप थोड़ा सा यानी कि 5 या 6 बूंद सुबह और 5 या 6 बूंद शाम को यूज करेंगे। ये बहुत शानदार रिजल्ट देता है दोस्तों। साइनोवियल मेम्ब्रेन्स की ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए बहुत ही शानदार है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन्स की जब ब्लॉकेज ओपन हो जाती है
तो साइनोवियल फ्लूइड जो कि ग्रीस, जो कि हड्डियों में हमारे घर्षण से बचाने के लिए जो ग्रीस कुदरती हमारी बॉडी में होता है, वो जो पहुंच नहीं पाता है आपके ज्वाइंट तक, वो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स की जब ब्लॉकेज ओपन हो जाती है तो साइनोवियल फ्लूइड नाम का जो चिकनाई है वो आपके ज्वाइंट में पहुंचने लगता है। और जब आपके ज्वाइंट में वो पहुंचने लगता है तो ये घर्षण की जो प्रॉब्लम आती है नीज में, जैसे नीज में जो प्रॉब्लम आती है घर्षण की, हम ज्वाइंट को मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये जब साइनोवियल फ्लूइड आपके ज्वाइंट में पहुंचेगा तो साइनोवियल फ्लूइड पहुंचने से आपको ज्वाइंट को मूव करने में, ज्वाइंट को यूज करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है दोस्तों। यही है औषधि विराट, और औषधि विराट के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत शानदार रिजल्ट देते हैं। औषधि विराट जो कि समाज सेवा के लिए एक बहुत जबरदस्त तरीके से अभियान चला रही है, जन जन को स्वस्थ करने के लिए औषधि विराट समाज में फैल चुका है। और दोस्तों, औषधि विराट के द्वारा आरोग्य अभियान के तहत हम आयुर्वेद के द्वारा लोगों की बीमारियों का उपचार कर रहे हैं दोस्तों। और आयुर्वेद प्राचीनतम पद्धति है जो कि आयुर्वेद के द्वारा हम किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। आयुर्वेद के द्वारा, आयुर्वेद एक बहुत ही प्राचीनतम पद्धति है दोस्तों, जो कि हम भारत का गौरव इसके द्वारा बढ़ा सकते हैं। हम अपने भारत का नाम रोशन कर सकते हैं आयुर्वेद के द्वारा और योगा के द्वारा। यह आयुर्वेद बहुत ही प्राचीन है, इसकी कोई था नहीं है, इसके लिए लोगों ने बहुत कुछ किया है दोस्तों, बहुत बड़ी खोज है आयुर्वेद। और दोस्तों, इस आयुर्वेद में जितना भी आप जाएंगे उतना ही आपको कम पड़ता जाएगा। बहुत बड़ा है आयुर्वेद का इतिहास। तो आयुर्वेद से अपनी बीमारियों को खत्म करने का सबसे अच्छा बड़ा माध्यम है औषधि विराट। औषधि विराट के इन सभी उत्पाद को अगर आप प्रयोग करते हैं तो बीमारी से लड़ने में हमें बहुत ही सहयोग मिलेगा दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, स्प्रेन, इस तरीके की समस्याओं को जल्दी ही समाप्त करने के लिए, जल्दी राहत पाने के लिए एक काम आप और कर सकते हैं, वो है बॉडी को डिटॉक्स करना, बॉडी से डिटॉक्स करना, बॉडी से विषाक्त पदार्थों को खत्म करना। क्योंकि बहुत सारी केमिकल्स, बहुत सारी चाइनीज मसाले वाली चीजें खाने से या बहुत सारी रासायनिक चीजें हमारी बॉडी के अंदर पहुंचने से जो विषाक्त पदार्थ बॉडी में आ जाते हैं वो भी बीमारी को खत्म करने में बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। मतलब कितनी भी हम मेडिसिन ले लें, कितनी भी आयुर्वेद औषधि ले लें, कितनी भी कोई भी मेडिसिन लें, लेकिन वो बहुत जल्दी ठीक नहीं इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि हमारी बॉडी में विषाक्त पदार्थ प्रवेश कर चुके हैं, विषाक्त पदार्थ प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि टॉक्सिन्स इतने हैं बॉडी में कि हमें बीमारी को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा इंतजार करना पड़ जाता है। इसलिए औषधि विराट ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसके बारे में सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। क्योंकि ये औषधि, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा आपको कि एवरी वीक डिटॉक्स, जो एवरी वीक डिटॉक्स है, इसको भी आप यूज करिए साथ में, यानी कि एक हफ्ते में एक दिन, एक हफ्ते में एक दिन, आप एक साल में केवल 3 या 4 बार अगर आप इस औषधि का सेवन कर लेंगे तो बॉडी को आप बीमारी रहित बना लेंगे। ये बॉडी का विषाक्त पदार्थ भी खत्म कर देता है। इसमें जो आयुर्वेद औषधि एक पाउडर निकलता है, उस पाउडर को पूरे दिन आपको खाना है, यानी 4 से 5 बार में इस 40 ग्राम औषधि को पूरा फिनिश कर देना है। आपको इस 40 ग्राम औषधि को पूरे दिन में आपको समाप्त कर देना है। 2 से 3 बार या 3 से 4 बार भी आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसे खाने से आपको
मोशन आएगा, लेटरिन लगेगा, बार बार गंदगी निकलेगी और उस गंदगी के साथ टॉक्सिन्स भी रिमूव होते चले जाते हैं। और दोस्तों, आप हल्का फुल्का भोजन अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फल फ्रूट्स का सेवन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये बार बार डिटॉक्स करता चला जाएगा। रात को आप देखेंगे अपने आप ही बंद हो जाएगा, लेटरिन लगना अपने आप ही बंद हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वीकनेस बिल्कुल नहीं आएगी। इस बात से चिंता ना करिए कि बहुत ज्यादा लेटरिन अगर आपको आ जाती है तो आपको वीकनेस आएगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि ये विषाक्त पदार्थों को खत्म करेगा, आपकी बॉडी को स्वस्थ करेगा। और दोस्तों, ये डिटॉक्स क्या है कि आपके लीवर को भी स्वस्थ करेगा, किडनी को भी स्वस्थ करेगा, और जो आपकी आंतें हैं उनको भी बिल्कुल क्लीन कर देगा। अगर आंतों में छोटे मोटे अल्सर भी हैं उसे भी ठीक करेगा। आपके लीवर पर कैल्शियम ऑक्सीलेट के जो कण हैं उसको भी समाप्त करेगा। अगर बॉडी में छोटी मोटी स्टोन भी है उसको भी साफ करेगा। और दोस्तों, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से कैल्शियम ऑक्सीलेट के जो कण आपके लीवर पर आ जाते हैं उनको ये बिल्कुल क्लीन करेगा। लीवर पर अगर छाले हो रहे हैं उनको ठीक करेगा, लीवर में अगर स्वेलिंग हो रही है उसको भी ठीक करेगा। और दोस्तों, पूरी तरह से ये बॉडी को आपकी डिटॉक्स कर देता है। और रात को सोते समय इसमें जो एक ऑयल निकलता है, एवरी वीक डिटॉक्स में एक ऑयल निकलता है, उस ऑयल को आप रात को सोते समय पूरी शीशी को ओपन करें और उसको पूरी बोतल को पी जाएं। यानी कि 30 ml निकलता है एक ऑयल, उसमें कलौंजी है, जैतून है, चिलगोजा है, अखरोट है और दोस्तों बादाम है, जो कि आपकी जो डिटॉक्स हुआ है बॉडी को उसे एक सुरक्षा कवच दिया जा सके, लीवर को भी, आंतों को भी, किडनी को भी और आपके लंग्स को भी सुरक्षा कवच देने के लिए बादाम, जैतून और चिलगोजा, अखरोट, इन सबका जो ऑयल हमने दिया है डिटॉक्स के बाद रात को पीने के लिए, वो बहुत ही शानदार काम करता है। आपकी बॉडी को अंदर से भी वैसा चमका देता है जैसे आप अपने चेहरे को चमकाना चाहते हैं। और दोस्तों, सुबह को आपने रात को ऑयल को पिया और सुबह को आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। और सुबह को हो सके सुबह से शाम तक आपको हल्का हल्का भोजन करना है, ज्यादा हैवी डाइट आपको नहीं लेनी है। यानी कि फल फ्रूट्स लें, जूसेस का सेवन करें और जो भी फल आप लें बीज और छिलके को निकाल करके लें। ये आपकी बॉडी से पूरा डिटॉक्स कर देता है और आप लंबी आयु जीने के लिए तैयार हो चुके हैं औषधि ब्रांड के साथ। दोस्तों, थैंक यू।